खबर अजमेर से। अजमेर में एक अधिकारी से ऑनलाइन ठगी की गई है। अधिकारी के साथ 1 लाख की ठगी की वारदात को अंजाम दिया गया है। क्यूआर कोड लेकर एक शातिर अपराधी ने इस ठगी की वारदात को अंजाम दिया। सिविल लाइन थाने में अब मामला दर्ज करवाया गया है। ऑनलाइन ठगी की वारदातें लगातार बढ़ रही है और अब इस वारदात से अधिकारी भी नहीं बच पाया। अजमेर में एक अधिकारी से 1 लाख की ऑनलाइन ठगी की वारदात की गई है। क्यूआर कोड लेकर शातिर बदमाशों ने इस ठगी की वारदात को अंजाम दिया। का फ़ोन आया मेरे पास मेरे मित्र की आवाज़ में और कहा कि मुझे आपके अकाउंट में 20,000 रुपये जमा कराने हैं। तो मैंने कहा करवा देना। तो उस व्यक्ति ने कहा कि आप अपना कोई पेटीएम अकाउंट हो तो दीजिए। तो मैंने कहा पेटीएम अकाउंट मेरा है नहीं, मेरे मित्र का है, तो आप उनके नंबर ले लीजिए और उनके अकाउंट में डाल दीजिए। फिर मैंने फ़ोन रख दिया। थोड़ी देर बाद उन्होंने मेरे मित्र से बात की तो मित्र से उन्होंने उनके नंबर लिए और कोई क्यूआर कोड भेजा उन्होंने, जिसको स्कैन करने के लिए कहा। और जैसे ही उन्होंने स्कैन करे उनके 20-20 हज़ार रुपये की राशि में 5 बार 1 लाख रुपये कट गया। इस तरह उस व्यक्ति ने। दीपक मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दीपक, ये एक नया तरीका ठगी का क्या कर रहा है आप साइबर डिपार्टमेंट? बिल्कुल सुमित, लगातार अजमेर में ऐसी कई घटनाएं सामने आ रही है जहां पर जो शातिर बदमाश हैं वो अब तक तो केवल आम जनता को ही इस तरीके से वारदात करके उन्हें ठगी का शिकार बना रहे थे, लेकिन अब इस वारदात में अधिकारी भी इस वारदात का शिकार हो रहे हैं। ताजा मामला ये अभी जो अधिकारी जो है शैलेंद्र कुमार, इनके साथ हुआ है, जिनके साथ एक शातिर बदमाश ने 1 लाख की ठगी की है क्यूआर कोड पूछकर। लगातार बढ़ रही इन घटनाओं को लेकर हालांकि पुलिस थाने में मामले दर्ज होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मामलों को लेकर पुलिस उस जो शातिर बदमाश है उन तक नहीं पहुंच पाती है। यही कारण है कि कहीं ना कहीं पुलिस का जो साइबर क्राइम का वो करने का तरीका है वो कहीं ना कहीं कमजोर दिखाई पड़ता है। बिल्कुल, लेकिन साइबर सेल अब कर क्या रही है? क्योंकि इस तरह के मामले, देखिए पहला मामला नहीं है दीपक, ये पहले भी कई बार इस तरह की मामले सामने आ चुके हैं। क्या उस व्यक्ति का, उस अपराधी का कुछ सुराग, कुछ पता चल पाया अब तक? सुमित, जहां तक जो शातिर बदमाश है उसके खिलाफ मामला दर्ज हुआ है और मामला दर्ज होने के बाद में जो पुलिस ने जानकारी हासिल की है वो जानकारी पुलिस को भी केवल इतनी मिली है कि जो वो शातिर था उसने वो हरियाणा के किसी गांव का रहने वाला है और वहां उसने किसी पेट्रोल पंप पर ये जो रकम है ये चुकाई है और उससे पेट्रोल भरवाया है। हालांकि पुलिस इस मामले को लेकर अब आगे की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। चलिए, शुक्रिया दीपक तमाम जानकारी के लिए। अजमेर से दीपक दाधीच मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़े। एक अधिकारी के साथ 1 लाख की ऑनलाइन ठगी की वारदात को अंजाम दिया गया। अजमेर में ये वारदात की गई। क्यूआर कोड लेकर शातिर बदमाशों ने ठगी की। खबर डूंगरपुर से। डूंगरपुर में एक बुजुर्ग महिला से मारपीट की वारदात सामने आई है। दरअसल जमीनी विवाद को लेकर कुछ लोग बुजुर्ग महिला के बेटे के अपहरण की कोशिश कर रहे थे। जब बुजुर्ग महिला बचाव में उतरी तो हमलावरों ने बेटे को तो छोड़ दिया, लेकिन बुजुर्ग महिला पर लठ से हमला कर दिया, जिससे उसका पैर भी टूट गया। फिर भी महिला किसी तरह भागते हुए हाईवे तक पहुंची, जहां भीड़ को इकट्ठा होता देख हमलावर फरार हो गए।